हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अब मेरी भी अच्छी हो रही है। पिछले टॉपिक में हमने कोण के बारे में पढ़ा था, पूरक कोण और समपूरक कोणों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वापिस कोणों के बारे में ही पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो अलर्ट हो जाइए और पूरा फोकस देकर सीखिए कुछ नया। क्या पढ़ रहे हैं आइए। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से अपन इसे समझेंगे। एकांतर कोण होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो रेखाएं हैं, ठीक है। ये कैसी रेखाएं हैं? इन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा, जिन्हें आता होगा वो तो अच्छी बात है, बाय द वे बिल्कुल नहीं पता उसके लिए अगर हम बात करें कि समांतर रेखाएं क्या होती है। दो रेखाएं अगर आप इन्हें अगर ध्यान से देखें, यदि मैं इन्हें इधर आगे बढ़ाऊं या इधर आगे बढ़ाऊं, अगर मान लीजिए इन्हें मैं आगे बढ़ाऊं तो ये एक दूसरे को काटती नहीं, ठीक है। और इनके बीच की दूरी भी कैसी होती है? बराबर होती है। तो ऐसी रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर वो एक दूसरे को काटे नहीं और जिनके बीच की दूरी बराबर हो, वो क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। तो हमारे पास दो समांतर रेखा है और एक रेखा ने इसको इस तरीके से काट दी। हमने 6वीं-7वीं क्लास में ही इस कंसेप्ट को पढ़ना सीखा है। 7वीं क्लास में हमारा एक टॉपिक है, ये कहलाती है तिर्यक रेखा। क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा, जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल। और ये कहलाती है पैरेलल। और ये कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने काटा तो कुछ कोण बने हमारे पास। इस चित्र में कुछ कोण बन गए। कितने कोण बने अगर हम गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कोण बन गए टोटल? 8 कोण बन गए। अब इन 8 कोणों में कुछ विशेषता है, कुछ रिलेशन है, उसी को आज हम सीखने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकांतर। अब एकांतर कोणों की क्या विशेषता होती है, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, उन पे हम सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो एकांतर कोण होते हैं ये समांतर रेखाओं के, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा समांतर रेखाओं के बीच में या समांतर रेखाओं के बाहर होंगे। ठीक है। एक ऊपर होगा, एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, अलग अलग दिशा में। ये 3 खासियत है एकांतर कोण को पहचानने की। अलग अलग दिशा में, यानी कि एक दिशा में बन रहा होगा तो एक दिशा में बन रहा होगा, एक ऊपर बन रहा होगा तो एक नीचे बन रहा होगा। अब अपन एकांतर कोण इसमें पहचानेंगे कि एकांतर कोण है कौन कौन से। हम सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं समांतर रेखाओं के बीच में। अब ये दो समांतर रेखा है, इनके बीच में 4 कोण आ गए, 3 4 5 और 6। और या फिर समांतर रेखाओं के बाहर तो 1 2 7 और 8 आ रहे हैं। अब हम यह देखेंगे कि अगर अपन बीच की बात करते हैं तो 3 4 5 और 6, ठीक है। अब
अब एकांतर कोण पहचाने। एकांतर कोण हमने पिछली बार भी देखा था, यदि पूरक कोण हो या समपूरक कोण हो, उनमें दो कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? दो। अब एक ऊपर, सपोज मैंने ये वाला कोण तो कर लिया 3, तो एक क्या होगा? नीचे। अब नीचे दो कोण है हमारे पास, एक तो 5 और एक 6। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अलग अलग दिशा में। अब 3 और 5 तो एक ही दिशा में हो गए, ऊपर नीचे तो है पर दिशा एक ही, तो 3 और 6, 3 उस दिशा में है और 6 इस दिशा में है, तो 3 का एकांतर कोण क्या हो गया? 6। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर एक ये 3 अगर 50 डिग्री का है तो 6 भी कितने डिग्री का होगा? 50 डिग्री का होगा। अब कोण 4 का एकांतर कोण क्या हो गया? 5 हो गया। एक का एकांतर कोण क्या हो गया? अब देखो एक ऊपर है, अब बाहर है तो बाहर वाले ही लेने, 1 और 7 तो एक ही दिशा में है, तो एक का जो एकांतर कोण होगा वो क्या होगा? 8 होगा, और 2 का क्या होगा? 6 होगा। अब इसमें एक चीज और हम देखेंगे कि ये जो एकांतर कोण है 3, 6, 4 और 5, ये अंदर की ओर बन रहे हैं, तो इन्हें अंतः एकांतर कोण कहते हैं। अंतः एकांतर कोण। और ये दोनों बाहर की ओर बन रहे हैं, तो इन्हें बाह्य एकांतर कोण कहते हैं। अब एकांतर कोण की एक और विशेषता होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई कोण एकांतर कोण है। तो इसमें अंग्रेजी का अक्षर जेड बनता है। क्या बनता है? जेड। कैसे बनता है? देखो, ये मैंने एक लाइन ली, इस पे बड़े गौर से देखना, एक कोण यहां बन रहा है और एक कोण यहां बन रहा है, तो ये एकांतर कोण हो गए, तीनों चीज। उल्टा जेड भी बन सकता है, ये देखो 4 और 5, इसे अलग से दिखाऊं। जैसे मान लीजिए कोई शेप ऐसी बनी हुई है, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। उल्टा जेड भी बन सकता है, जैसे ये शेप बन रही है, तो ये दोनों कोण भी कैसे कहलाएंगे? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में अंग्रेजी के अक्षर जेड की शेप बनती है। अब जैसे मान लीजिए हम एक सवाल में देखते हैं उदाहरण, कौन सी रेखा है? ये समांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा। सपोज आपको ये कोण दे दिया 60 डिग्री और यहाँ लिख के दे दिया x। इस x का मान पता कीजिए, इस x का मान पता कीजिए कि x कितना डिग्री का है। तो ये जो कोण 60 है और ये जो x है, ये किस तरीके के कोण है? तो आप देखेंगे कि दोनों कोण समांतर रेखाओं के बीच में बन रहे हैं। एक ऊपर की ओर बन रहा है और एक नीचे की ओर बन रहा है, एक उस दिशा में बन रहा है और एक इस दिशा में बन रहा है। इसका मतलब आप ये भी देख सकते हो कि अंग्रेजी का अक्षर जेड भी बन रहा है, तो ये कैसे कोण है? एकांतर कोण। तो ये 60 डिग्री का है, तो x भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। हमारा आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे कंपटीशंस में और हायर क्लासेस में काम आता है। तो हमने आज पढ़ा एकांतर कोण के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको एकांतर कोण के बारे में समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।